बात करते हैं आज की इस वंडरफुल मॉर्निंग की। आज हम शुरुआत करेंगे इस दिन की एक कहानी को सुन के। आपको पता है मुझे कहानियों से बड़ा प्रेम है और मैं कहानियां जरूर सुनाती रहती हूँ। तो ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो अपने जीवन में अच्छा खासा सफल था, सब कुछ बेस्ट चल रहा था उसके जीवन में, और कहीं उसे कोई अवार्ड मिलना था और वो उस अवार्ड को लेकर जब आ रहा था तो रास्ते में उसके साथ एक एक्सीडेंट हुआ, एक दुर्घटना हुई जो किसी ने ड्रंक आदमी ने उसको हिट किया और उनके शरीर की ऑलमोस्ट 11-12 हड्डियां टूट गई। कोमा जैसी स्थिति में पहुंच गए। एक टाइम पर तो डॉक्टर्स को लगा कि अब शायद वो जिंदा भी नहीं है, लेकिन और ज्यादा सीनियर डॉक्टर्स ने उन्हें ऑब्जर्व किया, उनको मेडिकल सपोर्ट किया और वो जिंदा तो हो गए। वापस सांसें तो उनकी अच्छे से चलने लगी, लेकिन वो उस स्थिति में आ गए कि डॉक्टर्स ने उन्हें डिक्लेयर किया कुछ दिनों के बाद कि आप जिंदा तो रहेंगे, लेकिन आप कभी चल फिर नहीं पाएंगे, आप हमेशा के लिए इस व्हील चेयर पर रहेंगे। अब ऐसा ही स्टेटमेंट जब किसी भी इंसान को सुनने को मिलता है, ऐसे कोई और भी इंसिडेंट अपने जीवन से रिलेटेड जब भी हम सुनते हैं, तो हर इंसान उसको अलग तरीके से रेस्पॉन्स करता है। कोई तो रेस्पॉन्स करता है कि जीने की हिम्मत ही छोड़ देता है, कोई घबरा जाता है अब क्या होगा कैसे होगा, और कोई ऐसा होता है कि डॉक्टर्स भगवान नहीं है, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा और मैं जरूर ठीक हूँ। तो वैसे ही हुआ उस इंसान के साथ जिनका नाम है हेल एलरॉड। मैं इनका सरनेम भूल जाती हूँ, नाम तो मुझे याद रहता है, हेल एलरॉड। और इनके साथ भी ऐसे ही हुआ। इन्होंने जैसे ही डॉक्टर का ये स्टेटमेंट सुना, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब या तो मैं एक ऐसा इंसान बनूंगा जो व्हील चेयर पे है लेकिन सबसे ज्यादा खुश है, व्हील चेयर पे बैठा हुआ लेकिन सबसे खुश इंसान। मैं एक ऐसा इंसान बनूंगा, या मैं एक ऐसा इंसान बनूंगा जो ना कि सिर्फ खुद खुश रहेगा, बल्कि वो इस दुनिया के सारे लोगों को और बहुत सारे लोगों को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ नया सिखाता रहेगा। और उन्होंने इस दिशा में अपने मस्तिष्क पे काम करना शुरू किया। घर आए हॉस्पिटल से ठीक होके और उन्होंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया। उन्होंने ठान लिया कि मैं ऐसे नहीं जीऊंगा। और एक समय के बाद वो मैराथन रेस में धावक की तरह रहे। आज उनका नाम ऑल ओवर वर्ल्ड में एक लाइफ कोच की तरह है। कई सारी उन्होंने बुक्स लिखी, जिनमें से एक सबसे ज्यादा फेमस बुक है मिरेकल मॉर्निंग। आप लोगों को वो बुक मिल जाएगी। उस बुक में उन्होंने वो सब बताया जो उन्होंने अपने जीवन में इस्तेमाल किया जब वो डाउन थे, जब वो बिल्कुल उस स्थिति में थे कि अब मेरी लाइफ में कोई होप नहीं बचा। वो व्हील चेयर पे एक एक ऑब्जेक्ट की तरह पड़े थे, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट थे। कोई आए उन्हें खिलाए, कोई आए उन्हें उनके रूटीन काम कराए। उस वक्त उन्होंने जो मन में ठाना, उस चीज को उन्होंने अपने जीवन में उतारा और कैसे उन्होंने ठीक किया। तो सबसे ज्यादा उन्होंने की, कई काफी सारी चीजें की थी उन्होंने, लेकिन उन चीजों को उन्होंने कुछ दिन के बाद हम सबके भलाई के लिए एक एक सिस्टम की तरह, एक फॉर्मूला की तरह बता दिया, जिसको उन्होंने नाम दिया सेवर्स। सेवर्स, SAVERS, सेवर्स का नाम दिया। और आज ऑल ओवर वर्ल्ड जो लोग भी अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, आज अपने जिंदगी की किसी भी दशा से वो खुश नहीं है कि ये चीज मेरी बस बदल जानी चाहिए, मैं इस दिशा में, इस क्षेत्र में अपने जीवन में ट्रांसफॉर्म करना चाहती हूँ, ये अपना जीवन को ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ, बस ये बदल जाए। किसी का करियर हो सकता है, किसी की हेल्थ हो सकती है, किसी की मेंटल पीस हो सकती है, किसी के लिए रिलेशनशिप हो सकते हैं। अलग अलग चीजों को लोगों ने टारगेट किया और अलग अलग लोगों ने इन इन चीजों में इस फॉर्मूले को यूज किया, जिस फॉर्मूले का नाम है सेवर्स। तो आज हम इसी फॉर्मूले को जानेंगे कि कैसे सेवर्स का इस्तेमाल करके हम में से हर कोई अपनी जिंदगी का कोई एक क्षेत्र या एक एक करके बहुत सारे क्षेत्रों को बेहतर बना सकते हैं। तो कौन कौन तैयार है, क्योंकि ये सेशन उन्हीं के लिए है जो अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। कोई दूसरा आके मुझे नहीं बदल सकता, मैं आपको सिखा सकती हूँ, कोई अच्छी चीज बता सकती हूँ। किसी कोई दूसरा आएगा वो आपको मोटिवेट कर सकता है। माँ भी खाना बना के प्लेट में डाल सकती है, छोटा है बच्चा ज्यादा तो गस्सा बना के, कौर बना के उसके मुंह में डाल सकती है, लेकिन चबाना, खाना और डाइजेस्ट करना तो उसका ही काम है, उसके शरीर का काम है। अगर वो मुंह में रख के बैठा ही रहेगा तो दूसरा कौर कहाँ से मिलेगा उसको जिंदगी में।
तो वहां प्रयास उसी का होगा। तो क्या आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन की ये आदतें जो है, ये जो आपका बिलीफ है, ये जो जो भी चीजें हैं, ये बदल जाएं? जो भी अभी एंटर करे हैं प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। निशा जी आपका हो गया शायद। ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है। अब हम इसमें जो सबसे पहला अक्षर है एस, एस की बात करते हैं। सेवियर्स की स्पेलिंग मैंने आपको बता दी। तो जो सबसे पहला अक्षर है एस, तो उन्होंने सबसे ज्यादा जोर क्या दिया कि सुबह, उससे पहले सुबह जल्दी उठने की जो बात है उस पर बात करते हैं कि सुबह हमें जल्दी उठने के लिए मैंने पहले भी एक अलग सेशन बनाया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी कुछ 4 पॉइंट्स उस सेशन में से आप लोगों को रिकॉल करा देती हूँ कि क्या क्या हम करें जल्दी उठने के लिए। तो सबसे पहला काम, जल्दी सुबह उठना है तो वो आज सुबह नहीं करना, वो करना था कल रात को, जो रात बीत गई। यानी कि अगर कल सुबह मुझे टाइम से थोड़ा सा जल्दी उठना है, या मेरा कोई रूटीन ही नहीं है, मैं कभी 6 बजे उठती हूँ, कभी 7 बजे उठती हूँ, कभी 8 बजे उठती हूँ, जब आंख खुल गई बस उठ जाती हूँ, या जब किसी ने जगा दिया तब उठ जाती हूँ। अगर मैं ऐसी लाइफस्टाइल जी रही हूँ तो जरूर खुद को सजग करिए कि ये बहुत गलत आदत है। आपको अपनी एक टाइम बनाना होगा, दिनचर्या बनानी होगी। तो रात को सोने से पहले एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन लेके सोइए कि सुबह मुझे किस लिए जल्दी उठना है। कहीं जाना होता है तो हम उठते हैं ना, किसी शादी में जाना है, कहीं फ्लाइट पकड़नी है, बच्चे जब छोटे होते हैं तो उन्हें स्कूल जाना है, कुछ भी करना है, उनके पास एक इंटेंशन होती है, तो वो उठ जाते हैं। तो वहीं पर हमें क्या करना है, अपने आप को एक सुबह स्ट्रॉन्ग इंटेंशन देनी है कि मुझे सुबह क्यों जल्दी उठना है, उस उठ के मुझे क्या मिलने वाला है, मैं क्या इंपॉर्टेंट करूं जिससे मेरी लाइफ अच्छी बने। तो यहाँ हम इंटेंशन देंगे कि मैं अपने वो 6 सेवियर्स वाले स्टेप्स हैं, मुझे वो पूरे करके अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है। तो आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो उसके स्ट्रॉन्ग इंटेंशन रख के आज आने वाली सुबह को मैं इस इतने बजे उठने वाली हूँ, और उठ के मैं ये एक्साइटमेंट दिखाना है खुद को कि मैं ये चीजें अपने जीवन में नए शुरू करूंगी जिससे मेरे जीवन में बदलाव आएगा। तो इस तरीके से हम एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन लेके, जो भी आपका पेन एरिया चल रहा है, अगर वो पेन आपको उतना इरिटेट नहीं कर रहा जितना कि आपको सुबह जल्दी उठना इरिटेट करता है, तो आप उस पेन के साथ रह सकते हैं। अगर आपको लगता है मुझे इस पेन को तो हर हालत में ही बदलना है, तो इससे, इस पेन से जितना मैं इरिटेट होती हूँ जल्दी उठने से उतना नहीं होंगी। तो जल्दी उठ के हमें अपने सबसे पहला काम क्या करना है, रात को हमने इंटेंशन रखी। दूसरा काम क्या करना है, अलार्म लगाना है। शुरुआत में हमें किसी एक्सटर्नल रीजन को बनाना है, एक्सटर्नल चीज को अपना सपोर्ट बनाना है, क्योंकि थोड़े दिन बाद तो जब हम आदत बना लेंगे, अपने अवचेतन मन को बार बार ये बात बोलते रहेंगे, रोज उसको बता के सोएंगे, तो उसको आदत पड़ जाएगी। लेकिन अभी क्योंकि उसको आदत नहीं है, तो अभी हम उस पर 100% फेथ नहीं कर सकते, और हमें भी अवचेतन पे फेथ नहीं है कि वो मानेगा। तो हमें क्या करना है, अलार्म लगाना है अपने घर में, अपनी घड़ी में, फोन में अलार्म लगाना है। और क्या करना है कि वो अलार्म कम से कम 6-8 फीट दूर रखना। सिरहाने पे रख के नहीं सोना कि बेड के सिरहाने पे रख के सो गए, अपने से थोड़ा सा दूर रखना है। चाहे 4 कदम दूर रखो, बेड से आपके 4-6 कदम दूर हो, थोड़ा ज्यादा हो तो और अच्छा है। तो वो अलार्म दूर रखेंगे तो क्या होगा, जैसे ही अलार्म बजेगा तो उठ के जाना है। दूसरों से उम्मीद नहीं करनी कि घर के लोग, बीवी है या पति है या बच्चे हैं, वो उस अलार्म को बंद करेंगे। आपको खुद जाना है, क्योंकि आपने अपने आप से कमिटमेंट किया है। तो उठ के आपको उस अलार्म को ऑफ करना है। जब हम उठेंगे और उठ के हम कुछ कदम चलेंगे, तो एक स्टेज हम जागने की दिशा में बढ़ गए। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपने ब्रश कर लेना है, जाके वॉशरूम जाना है, टॉयलेट वायलेट जाके अपना ब्रश कर लेना है। जैसे ही हम ब्रश करते हैं, फेस पे पानी डालते हैं, तो हमारी नींद और थोड़ा हमसे दूर चली जाती है, हम और ज्यादा जाग जाते हैं। उसके अलावा एक और काम कर सकते हैं आप उसी समय, आप पानी पी सकते हो 1 गिलास, अगर आपको जागना है। तो ये सिंपल से 4 स्टेप फॉलो कर लो, आप सुबह जो टाइम डिसाइड करोगे उस टाइम पे आप उठ जाओगे। ये सब कर लिया, जाग गए आप टाइम से। अब उठते ही क्या करना है, जागते ही क्या करना है, आप जब आदत डालोगे जागने की, तो आप बिस्तर पे बैठे बैठे भी कर सकते हो इसको। और ये उठने के बाद आप कहीं पर शांति से बैठो। उन्होंने कहा है 6 मिनट निकाल लो मिनिमम स्टार्टिंग में, तो बहुत है। हर एक एक्टिविटी के लिए 1 से 2 मिनट कर लो, 1 मिनट भी करोगे तो भी चलेगा। कुछ एक्टिविटीज हैं ऐसी
जिन्हें मैं कहती हूँ 1 मिनट नहीं, मेरा कहना है 30 मिनट निकालो, 5-5 मिनट हर एक्टिविटी के लिए, क्योंकि 1 मिनट तो कैसे निकल जाता है पता भी नहीं चलता है, 1 मिनट हो जाता है। तो मैं कहूंगी जो भी उनकी एक्टिविटीज हैं उनके लिए 5-5 मिनट आप लोग निकालो। तो पहली एक्टिविटी उन्होंने बोली एस, सेवियर में क्या है एस, एस से आता है साइलेंस। साइलेंस सभी जानते हैं, कोई बताएगा साइलेंस का क्या मतलब होता है? निशा जी, सुनीता जी या जीवन जी, आप में से कोई बताएगा साइलेंस का क्या मतलब होता है? साइलेंस का मतलब होता है कि अपने आप को चुप रख के, अपने आप को मौन रख के आसपास के वातावरण को सुनना, वो साइलेंस है। आपके मन में क्या चल रहा है उसके ऊपर बढ़िया, नियंत्रण रखना, दैट इज कॉल्ड साइलेंस। बढ़िया, बिल्कुल सटीक आपने जवाब दिया। तो पहला काम यही करना है कि 5 मिनट के लिए बिल्कुल शांत, सारी बातों को छोड़ के सिर्फ शांत बैठना है, और शांत बैठ के अपनी सांसों पे ध्यान देना है, अपने विचारों पे ध्यान देना है। और वो जो 5 मिनट हैं, खुद से पॉजिटिवली हालचाल पूछना है। जैसे कोई इंसान मिलता है तो हम उससे क्या पूछते हैं, और कैसे हो, क्या चल रहा है लाइफ में, और क्या करने वाले हो। हम यही 3-4 सवाल पूछते हैं ना, और क्या चल रहा है, आगे क्या होने वाला है, क्या प्लानिंग है, यही बातें करते हैं। तो वैसे ही शांत मन से खुद से ऐसे बात करो जैसे वो आप अपने ही बेस्ट फ्रेंड हो। खुद से 5 मिनट बात करो, खुद को कहाँ महसूस करते हो, खुद को कहाँ अनुभव करते हो, खुद को कहाँ कैटेगराइज करते हो, वो देखो उस वक्त कि क्या चल रहा है मन के भीतर। 5 मिनट बिल्कुल आराम से शांति से साइलेंट का पालन करना है। पहला स्टेज है साइलेंट को फॉलो करना है। अगर हमें किसी भी दिशा में अपनी जीवन में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए और सक्सेस चाहिए तो हमें सेवियर्स का फॉर्मूला यूज करना है, और पहला साइलेंस है उसमें। ठीक है, 5 मिनट निकालिए उसके लिए। कोई बहुत हमें इसके लिए कोई तामझाम करने की जरूरत नहीं है, कहीं से कुछ अलग से लाने की जरूरत नहीं है, कुछ और नया क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आप अगर अपने अंदर इतने स्ट्रांग विल रखते हो कि आप बिना मुंह धोए और बिना ब्रश करे भी जाग सकते हो, तो आप आंख खोल के बिस्तर पे बैठे हो। ये सब करने से पहले, खुद को फ्रेश करने से पहले ही 5 मिनट साइलेंस का पालन कर लो, साइलेंट होके बैठ जाओ, खुद से बात करो, और उसके बाद आप बिस्तर से उठो। वो आपकी प्रेयर हो सकती है, खुद के साथ कम्युनिकेशन हो सकता है, बिल्कुल शांत। अभी मैं देखने के लिए, जैसे एक बच्चा नहीं होता, वो नई चीज को देख के कितना अचंभित होता है, वाह क्या है, तो वैसे ही बंद आंखों से या आंखों को खोल के आप इस नए दिन को आनंद से देखो, अनुभव अनुभव करो कि नया दिन आया है, ये मुझे क्या क्या दे सकता है। ठीक है, अब दूसरा अक्षर है ए, सेवियर्स में दूसरा अक्षर है ए। तो ए को उन्होंने बोला कि ए हमें करना है अफर्मेशंस। अफर्मेशंस मैंने आप लोगों को कई बार बताई हैं अफर्मेशन के बारे में। अफर्मेशन वो सेंटेंसेस होते हैं जो हम इंटेंशनली खुद को देते रहते हैं, अननोइंगली भी देते हैं, लेकिन वो उनके रिजल्ट कभी आते हैं कभी नहीं आते, लेकिन सही और पॉजिटिव रिजल्ट्स के लिए नोइंगली जब हम कुछ सेंटेंसेस को अपने अवचेतन में भेजते हैं, अपने मन में भेजते हैं, तो वो हमारे जीवन में परिवर्तन लाती हैं। जैसे कोई स्वास्थ्य किसी का सही नहीं चल रहा, तो मन में क्या चलता है, यार बहुत बीमारी है, बहुत दर्द है, अरे बड़ी परेशान हूँ, यहाँ दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है, बस बीमारी ही याद रहती है जब हमें दर्द होता है। उस वक्त हम खुद को कॉन्शियसली अगर ये अफर्मेशन दें, मैं स्वस्थ हूँ और स्वास्थ्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वस्थ रहना मैं सीख रही हूँ, इस टाइप के कुछ भी अफर्मेशन अगर मैं दूं, हे ईश्वर मेरे शरीर के ये अंग तो बिल्कुल स्वस्थ है, एक जगह दर्द होगा, दो जगह दर्द होगा, 4 जगह दर्द होगा, सारे शरीर में तो दर्द नहीं होगा। जिंदगी की एक चीज में परेशानी होगी, दो चीज में परेशानियां होंगी, दो चीज के अलावा बाकी चीजें तो अच्छी होंगी। किसी एक इंसान ने बहुत हर्ट कर दिया होगा, किसी दो इंसान ने इंसल्ट कर दी होगी, उन लोगों के अलावा बाकी लोग कुछ तो होंगे जो आपको प्रेम करते हैं, जो आपके लिए बेस्ट की उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं। तो उन लोगों के बारे में हम सोच सकते हैं। तो अफर्मेशंस वो सेंटेंसेस होते हैं जो हम इनको कहा जाता है सकारात्मक सुझाव, जो हम खुद को देते हैं। तो हम अपने अफर्मेशंस बनाएं, कुछ अच्छे अफर्मेशंस हम बना के रेगुलरली इनको रिपीट भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं, अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके इन्हें हम बार बार सुन भी सकते हैं। नहाते वक्त जब हम पानी के टच में होते हैं,
हमारे शरीर पर पानी गिर रहा होता है, तो अपनी कोई एक अफर्मेशन ऐसी बनाओ जो आपके लिए लगता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्षेत्र मेरी लाइफ का। मैं अभी कुछ आपको बता भी दूंगी। तो इस अफर्मेशन को नहाते वक्त जब हम दोहराते हैं, हम पानी के टच में होते हैं, तो हमारी एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाती है। पानी अगर हम पी रहे हैं, ग्लास हमारे हाथ में है पानी का, या बॉटल हमारे हाथ में है, तो पानी उस अपनी इंटेंशन को, उस अपने अफर्मेशन को उस वक्त पहले 1 या 2 बार याद करो। मुंह से बोल सकते हो, जोर से तो बोलो नहीं, तो मन ही मन याद करो। और पानी को हाथ में लेके आपने वो इंटेंशन अफर्मेशन बोली, उसके बाद में आप इस पानी को जैसे भी पीना चाहते हो, घुट घुट करके पीना चाहिए वैसे पानी, वैसे आप इस पानी को पी सकते हो। तो मैं कुछ अफर्मेशंस आपको बता देती हूँ जो आपके जीवन के मेजर क्षेत्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। तो सबसे पहले बनाते हैं मनी के लिए अफर्मेशन। पहली अफर्मेशन बनाएंगे आप, मैं ब्रह्मांड को कहती हूँ। आप अपने ईश्वर को जिस फॉर्म में भी मानते हो, आप उस फॉर्म में बोल सकते हो। तो पहली अफर्मेशन है, थैंक यू यूनिवर्स, मनी कम्स टू मी फ्रॉम ऑल द सोर्सेज एफर्टलेसली एंड कंटिन्यूअसली। हे ईश्वर, हे ब्रह्मांड, आपको धन्यवाद है कि मेरी तरफ पैसा हर दिशा से आ रहा है, आसानी से आ रहा है और लगातार आ रहा है। ये पैसे के लिए एक अफर्मेशन आप बना सकते हो। जो लिख रहे हैं, उम्मीद करती हूँ उन्होंने लिख लिया होगा, वरना बाकी लोग यूट्यूब पे देख के इसको बाद में लिख लीजिएगा। ठीक है। दूसरी अफर्मेशन हम जो करेंगे, वो करेंगे एक और इम्पोर्टेंट क्षेत्र के लिए। पैसे के बाद हमारा इम्पोर्टेंट क्षेत्र क्या है? हमारे रिश्ते। रिश्ते अच्छे होते हैं तो मन भी अच्छा रहता है, इमोशंस भी अच्छे रहते हैं, शरीर भी अच्छा रहता है, करियर भी अच्छा रहता है। तो दूसरा इम्पोर्टेंट चीज क्या है? रिश्ते। और पैसे को मैंने इसलिए ऊपर रखा कि पैसे अच्छे होते हैं, ज्यादा होते हैं, भरपूर होते हैं, तो रिश्ते भी मैनेज हो जाते हैं, अच्छे से बने रहते हैं। अधिकतर लोगों की, कहीं कहीं होता है पैसा होने के बावजूद भी समझ नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। तो दूसरा अफर्मेशन हम बनाएंगे, थैंक यू यूनिवर्स, माय रिलेशनशिप। अगर किसी के साथ गड़बड़ चल रही है, तो आप यहाँ पर उस इंसान का नाम भी लिख सकते हो या अपना रिश्ता लिख सकते हो कि थैंक यू यूनिवर्स, माय रिलेशनशिप विद निशा is now awesome and we bond well। मेरा रिश्ता, हे ब्रह्मांड, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि मेरा रिश्ता निशा के साथ बहुत अच्छा हो रहा है और हम प्यार से, सही से, अच्छे से रह रहे हैं। वी बॉन्ड वेल। हमारे अंदर एक, हमारे दोनों के बीच में एक अच्छा बॉन्ड बना हुआ। तो हम इस तरीके से ये रिश्तों के लिए अफर्मेशन बना सकते हैं। तीसरी अफर्मेशन हम बनाएंगे अपनी सक्सेस के लिए। ठीक है। तो थैंक यू यूनिवर्स, आई एम अ सक्सेसफुल इंडिपेंडेंट पर्सन, आई एम सो हैप्पी। हे ब्रह्मांड, मैं एक स्वावलंबी, या इसको क्या शब्द बोलेंगे इंडिपेंडेंट को? निशा जी हिंदी में क्या बोलेंगे? मुझे शब्द याद नहीं आ रहा। सुनीता जी बताइए। या स्वावलंबी सही है, स्वावलंबी एकदम सही शब्द है। है ना, स्वावलंबी चाहिए ना? तो हे सही है। ब्रह्मांड, मैं एक सफल और स्वावलंबी इंसान हूँ और हम्म। मैं बहुत खुश हूँ। ये हम हिंदी में बना सकते हैं। चौथी जो प्रार्थना होगी, एक अपने शरीर के लिए बनाएंगे, क्योंकि शरीर से ही तो ये सारे अनुभव हो रहे हैं। पैसे का भी कमा भी रहे हैं, एंजॉय भी पैसे को शरीर से कर रहे हैं, रिश्तों को भी अनुभव कर रहे हैं, करियर को भी हम अपने इस शरीर से ही बना रहे हैं और शरीर से ही अनुभव कर रहे हैं। तो लास्ट जो चौथी अफर्मेशन में बनाऊंगी वो है, थैंक यू यूनिवर्स, माय एवरी बॉडी पार्ट इज completely fit internally and externally and I enjoy my life। मेरा शरीर का हर हिस्सा परफेक्ट है, फिट है, और अंदर से भी फिट है, बाहर से भी फिट है, और मैं अपने जीवन को का आनंद ले रही हूँ। ये 4 अलग अलग क्षेत्रों की ऐसी अफर्मेशन है। अगर हम इन चारों को ही कर लें, तो हम अपने जीवन की ऑलमोस्ट क्षेत्रों को बेहतर बना सकते हैं, उनमें परिवर्तन ला सकते हैं, धीरे धीरे उन्हें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हम इनमें कुछ अपनी पर्सनल अगर कुछ चीजें लगती हैं, तो हम और थोड़ा डेडिकेटेडली भी बना सकते हैं। ठीक है। अफर्मेशन हमें रेगुलरली सुबह उठ के जरूर करनी है, 5 मिनट निकालने हैं अफर्मेशन के लिए। आप इन चारों लाइन को 2 2 बार लिख रहे हो, या एक एक 2 2 3 3 बार बैठ के पढ़ रहे हो, आपने एक बार लिख लिया है, या आपने एक ऑडियो बना लिया और सुन रहे हो, 5 मिनट सुनने के लिए निकालने हैं। 5 मिनट उस अफर्मेशन को हमें यूज करना है।
सेवियर्स में नेक्स्ट जो अक्षर है वो है वी, वी फॉर वैन। इसमें यहाँ वी का मतलब है विजुअलाइजेशन। आप सब लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो तो विजुअलाइजेशन तो सबको समझ में आता है। तो कोई बताएगा विजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है? कोई बताइए अनम्यूट विजुअलाइज, करके। यस, विजुअलाइज मतलब उस बात को देखते हुए सोचना उस चीज के ऊपर, दैट इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन। हम किसी चीज को विजुअलाइज करते हैं, महसूस करते हैं उस चीज को, महसूस करके बोलना, दैट इज विजुअलाइज करना। हम्म। हम्म। यही है इसका मतलब। ठीक है, ठीक है। हाँ, विजुलाइज करना मतलब हम जो चीज है भी नहीं, हो भी नहीं रही अभी भी, हम उस चीज को बंद आंखों से या खुली आंखों से महसूस करें, एक्साइटमेंट के साथ, फीलिंग के साथ। किसी एक चीज को जब हम रोज विजुलाइज करते हैं तो हमारे जीवन में वो चीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन की रूल से हमारी तरफ बढ़नी शुरू हो जाती है, हमारे जीवन में वो सिचुएशंस आनी शुरू हो जाती हैं। मैंने एक टाइम पर अपनी एक ड्रीम बुक बनाई थी, और उस ड्रीम बुक में मैंने अपना एक घर के लिए पिक्चर्स लगाई थी, और बच्चों के कमरे और सारी चीजें मैंने उसमें, बालकनी की पिक और वॉशरूम की पिक, ये बेटी का वॉशरूम होगा, ये बेटे का होगा, ये मेरा होगा, ऐसे ऐसे करके मैंने पिक्स लगाई थी। और उस वक्त हम जिस घर में रहते थे वहां हमारे पास एक रूम ऑफिस था, एक मेरा बेडरूम, एक बच्चों का बेडरूम, कोई बालकनी नहीं थी। वॉशरूम भी थे वहां पर दो, लेकिन हम एक ही वॉशरूम ज्यादा यूज करते थे, एक ऑफिस में रहता था ऑफिस की तरह। तो उसके बाद जब हम जिस घर में पहुंचे तो वो 4 BHK था। आज जिस घर में हम हैं इसमें हर तरफ बालकनी है, और दो बालकनी ऑलमोस्ट उसी साइज की हैं जैसी मैंने वहां पे विजुलाइज की थी। हाँ, मैं उन्हें उस तरीके से अभी डेकोरेट नहीं कर पाई हूँ, लेकिन वो मुझे सेम मैंने अट्रैक्ट कर ली जैसे मैंने उस पिक्चर में लगाई हुई थी। तो विजुलाइज करके हम बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट कर सकते हैं। जब मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में थी तो मैंने अपनी एक स्टेज होती है डायरेक्ट सेलिंग में, अलग अलग स्टेजेस होती हैं। तो जो मेरी फर्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज थी, वहां तक पहुंचने के लिए मैंने अपनी कोई एक एफर्मेशन बनाई थी जिसे मैं रोज पढ़ती थी, जब मौका मिलता था बार बार पढ़ती थी और विजुलाइज करती थी। और आप विश्वास करो कि जो मैंने डेट डिसाइड की थी उस डेट तक वो चीज हो गई थी पूरी। और जितना मैंने उसमें अर्न करने के लिए अमाउंट लिखा था उससे 3,000 रुपए मुझे एक्स्ट्रा ही मिले थे वहां पर। तो विजुअलाइजेशन सही दिशा में निरंतरता किसी एक चीज के लिए जब हम करते हैं तो वो पूरा होता है। तो विजुअलाइजेशन हमें डेली 5 मिनट अपनी उस विश को, अपने उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए निकालने हैं जो हम अपने जीवन में आज बदलाव चाहते हैं, जो हम चाहते हैं कि मेरे जीवन में ये बदल जाए। नेक्स्ट जो अल्फाबेट है वो है ई। सेवियर्स में अगला अल्फाबेट है ई। ई यहाँ पर उन्होंने बताया एक्सरसाइज के लिए, कि डेली उठ के 5 मिनट जरूर कुछ ना कुछ करो। मैं उसे कहूंगी कि आप 15 मिनट कर लो, अगर हेल्थ और अच्छा रखना है। कम से कम 15 से 20 मिनट आप वॉक कर सकते हो, योग कर सकते हो, स्ट्रेचिंग कर सकते हो, आप डांस कर सकते हो, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, कुछ भी ऐसा जो आपके शरीर की एनर्जी को परिवर्तित करे, जो आपके शरीर को एनर्जाइज करे। ऐसी चीजें एक्सरसाइज के फॉर्म में आपको डेली करनी है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर हम रेगुलरली 30 मिनट अपनी एक्सरसाइज के लिए आज नहीं निकालते, हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, तो हमें तैयार रहना है आने वाले समय में हॉस्पिटल में समय बिताने के लिए। क्योंकि लगातार जब हम वर्षों तक एक्सरसाइज नहीं करते तो हम बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल में बिताएं या घर में हम बिताएं बीमार होके, हम बीमार होने की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो हमें आज ही अपने लिए कुछ फिजिकल एक्टिविटीज के लिए समय निकालना चाहिए। ठीक है, सुबह सुबह करेंगे तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि सुबह सुबह शरीर में ब्लड का फ्लो होगा, पूरी शरीर में एक एनर्जी जाएगी, हमारे लंग्स में हवा प्रॉपर जाएगी, तो हमारा शरीर मोर एनर्जेटिक हो जाएगा और हम पूरा दिन अच्छी एनर्जी से जिएंगे। बाकी कंप्रोमाइज करने के लिए अगर सुबह सुबह बिल्कुल करने की सिचुएशन नहीं होती किसी की, तो आप अपने कंफर्ट जोन में जाके भी करें, पर रेगुलर करें इस चीज को। ई हो गई हमारी एक्सरसाइज। उसके बाद सेवियर्स में अगला अल्फाबेट आता है आर। आर कहता है रीडिंग को। ऑथर और हमारे जो कोच हैं उन्होंने कहा आर से हमारा रीडिंग, कोई ना कोई सेल्फ डेवलपमेंट, मोटिवेशन, ग्रोथ, पर्सनालिटी ग्रोथ, या जो हमें ट्रांसफॉर्म करे जिस क्षेत्र में हम ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। अगर हम फाइनेंस के क्षेत्र में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो पैसे से रिलेटेड
आप कई सारी बुक हैं, साइकोलॉजी ऑफ मनी, सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड, ऐसे करके बहुत सारी बुक हैं, रिच डैड पुअर डैड, जो मनी को लेके हमारे जो पुराने बिलीफ बन चुके हैं उन्हें दूर करने में हमारा साथ देंगी। तो हम उस तरीके की कोई बुक पढ़ सकते हैं। किसी को स्पिरिचुअली ग्रो करना है तो स्पिरिचुअल बुक पढ़ सकते हो। किसी को रिलेशनशिप बेस्ट करना है तो हाउ टू मेक योर रिलेशंस बेस्ट, ऐसी बहुत सारी बुक आएंगी। किसी को करियर अच्छा करना है, मार्केटिंग में अच्छा होना है, पब्लिक स्पीकिंग करनी है, जो भी करना है उस क्षेत्र से रिलेटेड कोई भी बुक लेके आइए। अगर हम डेली 10 पेज पढ़ते हैं तो एक साल में हम लगभग 3,500-4,000 पेज पढ़ लेंगे। और वो होंगे, अगर हम 200-200 पेज की बात करें तो ऑलमोस्ट 18 बुक के बराबर वो पहुंच जाएगा। अगर हम 150-200 पेज की बुक पढ़ते हैं तो 18 से 20 बुक हम एक साल में पढ़ लेंगे, अगर हमने सिर्फ रोज 10 पेज पढ़ने की आदत डाली। और आप ये सोच के देखो कि अगर आप हर साल 18-20 बुक पढ़ रहे हो तो आप कितने ज्यादा लोगों के लाइफ से सीख रहे हो। आप आप अपने जीवन में उन गलतियों को करने से बच जाओगे जो आप अनजाने में कर जाते। आप 18 टीचर्स से सीख रहे हो, आपके पास 18-20 गुरु हैं। और आप उस बुक को आप रिपीट करके भी पढ़ सकते हो, आपको लगता है तो एक बुक को आप रिपीट करके भी पढ़ सकते हो। 10 मिनट या 10 पेज सॉरी डेली पढ़ने की आदत डालें जो आपको ग्रो करेगी। आप आज जहां पर भी हो, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। रीडिंग के बाद जो लास्ट अल्फाबेट है वो है एस। एस कहते हैं स्क्राइबिंग। स्क्राइबिंग मतलब अ, कोई बताएगा स्क्राइबिंग का मतलब? स्क्राइबिंग का मतलब होता है कुछ लिखना। और कुछ क्या लिखना? जो भी कुछ हमारे पास है, जो कुछ हमारे मन के अंदर है, जो कुछ हमारी इच्छाएं हैं, तो उनको सुबह सुबह लिखना। आप अपनी अफर्मेशन लिख सकते हो, आप अपना ग्रेटिट्यूड लिख सकते हो, आप फॉरगिवनेस लिख सकते हो। आप अपना जो भी कुछ करने का आपने ठाना है आप उन चीजों को लिख सकते हो। एक स्क्राइबिंग होती है जिसको हम आज अपने अंदर जो भी कुछ चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, उसको लिखने की आदत डालें। अच्छा और बुरा दोनों चीजें लिख सकते हैं। जो अच्छा है उसको आप हाईलाइट करो कि इसे और ग्रो करना है। जो आपको लगता है ये तो बहुत इरिटेटिंग है तो उसको आप रेड सर्कल से मार्क कर लो कि इसको धीरे धीरे खत्म करना है। और ऐसे करके आप उन चीजों को अपने हिसाब से कुछ कैटेगराइज कर सकते हो, अलग अलग पेन कलर के पेन से लिख सकते हो, ताकि आप थोड़े दिन बाद देखो कि वो चीजें कहाँ कहाँ आपकी घटती चली जा रही हैं, खत्म होती चली जा रही हैं। तो ये सेवियर्स फॉर्मूला था। इसमें मैं और एक दो चीज ऐड करूंगी। एक एक और अल्फाबेट इसके साथ में प्लस करना चाहूंगी, वो है सेल्फ लव। डेली आप कुछ ना कुछ एक अपने लिए, सेल्फ लव का मैंने पूरा एक सेशन भी लिया हुआ है। सेल्फ लव यानी कि खुद से प्रेम। खुद के लिए कुछ ऐसा करना जो आप दूसरों के लिए करते आ रहे हो, खुद की केयर करना, खुद को पैम्पर करना, खुद को इम्पोर्टेंस फील कराना। वो कुछ भी ऐसा करना जो आपको करने का मन करता है, जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आप इंजॉय करते हो। अ, हम फीमेल्स क्या करती हैं कि अच्छा फील करने के लिए हम तैयार हो सकते हैं, हम मेकअप कर सकते हैं। हम कोई किसी को ज्वेलरी पहनने का शौक है तो आज कुछ ना कुछ ज्वेलरी पहनूंगी। आज मेहंदी लगाने का मन कर रहा है, आज फेशियल कराने का मन कर रहा है, आज मुझे अपनी स्किन की केयर करनी है। आप रेगुलर अपना स्किन केयर रूटीन बना सकते हो। जरूरी नहीं है हर चीज में बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया जाए। आप उनको हर्बल तरीके से भी घर में बहुत सारी चीजें कर सकते हो। हफ्ते में एक बार आप ऑयलिंग कर सकते हो। अपनी केयर, अपने से प्रेम दिखाने के लिए आप जो कुछ भी करते हो वो सब कुछ सेल्फ लव में आता है। खुद से पॉजिटिव बातें करना, सेल्फ टॉक करना, वो सब सेल्फ लव में आता है। तो दिन में एक बार 5 से 10 मिनट सेल्फ लव के लिए भी जरूर निकालना है। और आखिरी चीज जो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी वो है जॉय। कुछ ना कुछ खुशी के लिए, जॉय के लिए करना चाहिए। कुछ ऐसा करो पूरे दिन में जिसे करके आपको आनंद आता है। जो भी करके, जो कुछ भी आप करना चाहते हो जिसमें आपको खुशी मिले। क्योंकि जब हम अपने मन को मारते रहते हैं तो हम अपनी सेल्फ वर्थ को कम करते हैं। हम किसी चीज को मन मार रहे हैं तो हम कहते हैं नहीं नहीं अभी नहीं कर सकती तू, यानी कि इनडायरेक्टली तू इसके लायक नहीं है, यू डोंट डिजर्व इट। तो हम अपने आप को अपनी जो सेल्फ वर्थ होती है उसे कम करते रहते हैं जब हम अपने मन को मार रहे होते हैं।
कई बार सिचुएशन होती है मन मारना पड़ता है, लेकिन वहां पर भी पेन वाली इंटेंसिटी में नहीं जाना, तब भी रखना है, यस ये करना है मुझे, ये मेरा विश लिस्ट में आ गया है, ये काम मैं करने वाली हूँ जल्दी से जल्दी, या उसको समय भी दे सकते हो, उस दिन करूंगी ये काम। और जो बहुत सारी चीजें होती हैं, महिलाएं जानबूझ के अपने मन को मारती रहती हैं। मैं कई बार छोटी छोटी चीजों को करती हूँ कि ये चीज खाने का मन कर रहा है, बच्चे भी नहीं खाते, हस्बैंड को अभी कुछ इश्यू चल रहा है हेल्थ का, उनको ये दे नहीं सकती, या वो भी नहीं खाते कोई चीज, तो मैं नहीं बनाऊं। आप विश्वास करोगे, जब मैं मेरी शादी के बाद, मेरे हस्बैंड घिया की सब्जी नहीं खाते थे, और बच्चे छोटे थे, बच्चे सब्जियां खाते नहीं थे, मैंने कुछ साल तक अपने घर में घिया नहीं बनाई। बेवजह मन मारा, अरे आप उनकी पसंद की 10 सब्जियां बनाते हो, हर रोज नई सब्जी बनाते हो, आप एक दिन अपने लिए घिया नहीं बना सकते? जबकि घिया मेरी फेवरेट सब्जी, मैं उससे पेट भर सकती हूँ। तो लेकिन अब वो बेवजह मन मार रही थी। तो जब मैंने वो चीजें सीखी कि अगर हम मन मार के जीते हैं, तो अपनी ही जो सेल्फ वर्थ है, अपने अवचेतन में हम खुद को ये मैसेज देते हैं कि तुम इस चीज के लायक नहीं हो। तो मैंने उस चीज को चेंज किया। जब हम खुद अपने आप को वेट करा रहे होते हैं, तो ब्रह्मांड भी हमें और बहुत सारी चीजों के लिए वेट कराता रहता है। तो जो खुशी आज आप अनुभव कर सकते हो, जो चीजें आप आज एंजॉय कर सकते हो, जिन चीजों को आप आज अब अभी पा सकते हो, उन चीजों को पोस्टपोन नहीं करना है। ये एक मेरा आज का आपको और एडवाइस कहो या रिमाइंडर कहो, ये है कि जो भी कुछ करने का मन कर रहा है और आप कर सकते हो, चाहे वो कुछ खाना है, कुछ पहनना है, कहीं घूमने जाना है, किसी से बात करनी है, कुछ नया कुछ क्रिएट करना है, उसके लिए आपको खुद को होल्ड नहीं करना। हम एक जगह खुद को होल्ड करेंगे, अवचेतन को आ, उसी होल्ड में रहने की आदत पड़ेगी, और ब्रह्मांड हमारी तरफ और बहुत सारी ऐसी चीजें भेजना शुरू कर देगा जहां हम होल्ड हो रहे होंगे। अब ये सब करना ना करना जो मैंने आज आपको बताया है, ये चॉइस है आपकी। आज आप जिस सिचुएशन को भी ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये वीडियो सुन रहे हो, वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, या वो ना हो पाना ट्रांसफॉर्मेट आज आपको इरिटेट कर रहा है ज्यादा, ये सब चीजें फॉलो करना आपको ज्यादा इरिटेट कर रहा है, वो डिसीजन आप लो। आप दोनों में से क्या चुनना चाहोगे? ये अच्छी आदतें बदल के आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। आप जो भी निष्कर्ष अपने जीवन के लिए बनाना चाहते हो, जो भी कुछ लक्ष्य आप अपने लिए बनाना चाहते हो, आप उन लक्ष्य की तरफ बढ़ने की जो स्पीड है, वो मैं गारंटी लेती हूँ कि वो स्पीड आपकी बहुत तेजी से बढ़ जाएगी, आप उस दिशा में तेजी से बढ़ोगे। तो ये कुछ सलाह थी, कुछ बातें थी जो मैंने लाइफ कोच से सीखी, अलग अलग बुक से सीखी। तो मैं आज आप लोगों के साथ और अपने जीवन में इन्हें मैंने लागू किया, इन चीजों को मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। अगर किसी को कुछ कहना है, कुछ और इस बारे में बात करनी है, कुछ अपना संकल्प बोलना है, तो आप लोग बोल सकते हो। और जो लोग यूट्यूब पर मुझे देख रहे हैं, वो कमेंट में जरूर बताएं कि वो क्या क्या चीजें आज से फॉलो करने वाले हैं अपने जीवन में, कौन कौन सी नई चीजों को ऐड करने वाले हैं इनमें से। तो आप लोग क्या ऐड करने वाले हैं जो लाइव सेशन में है, जरूर बताएं। मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों का, जल्दी से बताइए। जी मैम, मैं तो जो आपने बताया है इसमें से कुछ तो करती हूँ और कुछ स्टार्ट करना चाहती हूँ। अफर्मेशन जो आपने मुझे बताई हैं, तो मैं चाहती हूँ कि कुछ अफर्मेशंस और हों। आपने पानी के बारे में बताया जैसे, तो पानी की अफर्मेशंस और क्या हो सकती हैं, वो भी जानना चाहूंगी। पानी, पानी के साथ में आप कोई भी अपनी अफर्मेशन जो भी बनाए हो ना, पानी क्या हाँ करता है, देखो ये जो पानी है, ये ब्रह्मांड में आप देखो, पृथ्वी पर भी ज्यादा हिस्सा पानी है ना। हाँ। हमारे शरीर में 70% पानी है, और अरे ये पानी और वो पानी, पानी तो सेम है ना। तो इस पानी को जब मैं चार्ज कर रही हूँ, जब मतलब चार्ज मीन्स इंटेंशन डाल रही हूँ, मैं हाथ में लेके जो भी भावना है इस पानी में दे रही हूँ, इसके साथ साथ मेरे मन शरीर के अंदर का पानी भी वो बात सुन रहा है, और बाहर हम्म से भी मैंने वो डाल दिया। पानी को कहा जाता है, दोनों पानी मिलके एक जैसे बन जाते हैं, जिसमें मिला दो उस जैसा, है ना, हम्म। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, गाना नहीं। रंग कैसा। हाँ तो हाँ। ये पानी, आपने इसको एक इंटेंशन डाली, जो भी इंटेंशन डाली, और आपने पी लिया, तो आपके अंदर वो अंदर का पानी भी उसी इंटेंशन से चार्ज हो जाएगा, चार्ज हो प्रोग्राम्ड हो जाएगा। जाएगा। आप बच्चे के लिए कर सकते हो। आपको लगता है आपके बच्चे की कोई आदत आपको चेंज करानी है, तो आप उस बच्चे को पानी देती हो अगर,
तो हाथ में हम्म लेके आप विजुलाइज करो और बोलो कि वो वैसे वैसे कर रहा है जो आप चाहती हो। हम्म वो जल्दी नहीं उठता, अगर ऐसा आपको लगता है तो आप पानी उसको देने जा रहे हो, मन ही मन 5 बार हाथ में लेके पानी को देख के ऐसे बोल सकते हो कि जो भी उसका नाम है, जैसे मेरे बेटे का नाम या मैं बच्ची है मेरी अनुकृति सुबह टाइम से उठ रही है, अनुकृति सुबह टाइम से उठ रही है, और आप खुश खुशी को महसूस करो कि वो जब टाइम से उठ रही है, अपना रूटीन सही से कर रही है, तो कैसा लग रहा है। 5-6 बार आपने उस तक ले जाते उसको पता भी नहीं चलेगा बच्चे को, आपको अलग से टाइम भी नहीं लेना, जितनी देर में आप पानी बॉटल में से या आरओ में से लेके उस तक पहुंचोगे उतनी देर में आपने मन ही मन 5 बार रिपीट कर दिया। और फेथ के साथ रिपीट करना है, अफर्मेशन या विजुअलाइजेशन या प्रेयर्स, सब कुछ हमारे फेथ के ऊपर होती है। क्योंकि जब हम्म हम डाउट करते हैं तो हम नेगेटिव चीजों को ज्यादा खोजते हैं, तब हम उन चीजों को नहीं खोजते कि ये हो रहा है, तब हम क्या नहीं हो रहा वाली चीजों पे फोकस करना शुरू कर देते हैं। और जहां हमारा फोकस जाता है, एनर्जी वहां जाती है, वो चीज मैनिफेस्ट हो जाती है। फेथ करना है कि उस बच्चे में परिवर्तन आ रहा है, आप अपने लिए कर सकते हो। मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मेरा स्वास्थ्य बढ़ रहा है, आप किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेके भी जब भी पानी पियो आप वो चीज मन में रिपीट करोगे, तो वो चीजें तेजी से आपके जीवन में डेवलप हो जाएगी। जी। तो नहाते वक्त, ये क्योंकि पानी हमारे अंदर भी पानी है और ऊपर से भी पानी गिर रहा है, नहाते वक्त अपनी अफर्मेशंस को रिपीट करो। हाँ, मेरा सवाल ये था कि मैं अफर्म ये तो मैं करती हूँ, जो आपने बताया ना पानी को रिचार्ज करना, ये मैं करती हूँ, और मैंने 1 हफ्ते का चैलेंज भी लिया था। मैंने सबको अच्छा। घर पे पानी का 1 गिलास 1 हफ्ते तक कंटिन्यूअसली रिचार्ज करके दिया था। मैंने चैलेंज लिया था एक। तो सभी लोग मुझसे ये कहते हम्म। थे कि ये क्या कर रही हो आज, ये मम्मी हर बार हमें पानी क्यों दे रही हो। मैंने कहा बस आज बहुत खुश हैं इसलिए पानी पियो। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि हम्म। और भी कुछ ऐसी सटीक अफर्मेशन से चाहती हूँ जो बिल्कुल एग्जैक्ट हो, वही ऐसे आप अफर्मेशन मुझे है। आप मुझे कोई सिचुएशन बताइएगा, तो मैं हाँ, आपको उसके लिए बना के दे दूंगी। अच्छा अच्छा, तो मतलब खुद आप, भी बना सकते हैं मतलब। हाँ, कोई कहीं पे लिखी हुई नहीं होती। अफर्मेशन अच्छा मतलब जिसमें आपकी फीलिंग्स जाए, आपका अच्छा। धन्यवाद जाए, आपकी हाँ, एक्साइटमेंट जाए, आपकी फीलिंग्स अटैच हो जाए कि ओके। ये मेरे साथ हो रहा है। बस मेन मेन वो फीलिंग्स आपकी बार बार उन शब्दों में होनी चाहिए। होनी चाहिए, ओके धन्यवाद ओके। होना चाहिए और हम्म, फीलिंग होनी चाहिए, एक्साइटमेंट होना चाहिए ओके ओके कि ओके। वो मिलके खुश हो रहे हैं। ऐसे ही नहीं, हाँ मैं स्वस्थ हूँ, अरे कहाँ, अभी हम्म तो तुम पहले ही तुम्हारे मुंह पे 12 बजे हुए हैं। मैं स्वस्थ हूँ, ये जो डायलॉग निकला, मैं स्वस्थ हूँ, उसमें जो हैप्पीनेस आ रही है। और हे ईश्वर तेरा धन्यवाद, मैं आज बहुत स्वस्थ हूँ, मेरे अंग सही से काम कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच ईश्वर। ये हम्म। हम जिस चीज को भी कनेक्ट करें अपनी भाषा में, हर लैंग्वेज में बना सकते हो, जैसे आप ओके। बात करना चाहते हो वैसे बना सकते हो। और जितनी स्ट्रांगली बना सकते हो उतनी स्ट्रांगली बना सकते हो आप, ये आपके ऊपर डिपेंड बस करता उसमें है। कोई नकारात्मक शब्द का इस्तेमाल नहीं हाँ करना, हाँ 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 हाँ। कि मैं बीमार नहीं बिल्कुल। हूं, ऐसी कोई अफर्मेशन हाँ नहीं हाँ। बनानी। क्योंकि प्रकृति और हमारा अवचेतन मन वो ना, नहीं, इनको पिक्चर नहीं बना सकता। आप बनाओ, ना की पिक्चर बना के दिखाओ। बीमार की हम्म पिक्चर आप बना सकते हो, स्वास्थ्य की पिक्चर बना सकते हो। आप अपने आप को बीमार भी विजुलाइज कर सकते हो, स्वस्थ भी विजुलाइज कर सकते हो। ना और नहीं की क्या पिक्चर होती है? हम्म पिक्चर नहीं होती ना उसकी कोई। हम्म। तो दिमाग उसको, जो जहां पिक्चर नहीं मिलेगी उसको वो जीरो मान लेगा। तो मैं बीमार हूं मान लेगा वो अवचेतन मन, और वो उस तरफ आपको फोकस करता चला जाएगा, वो मैनिफेस्ट कर देगा, हम्म। आपसे वो चीजें करा लेगा। जैसे लोग कहते हैं ना, तो हम तो गरीब हैं, हम तो मिडिल क्लास हैं, हम तो लोअर मिडिल क्लास हैं, हमारे कहाँ नसीब में ये चीजें, अरे ये हमारी पहुंच से बाहर है। अब वो यही अफर्मेशन कर रहे हैं। हम्म। क्या दुनिया में कोई एक इंसान ऐसा नहीं है जो बिल्कुल गरीब था और आज वो पैसे वाला है, उसके पास संपत्ति है, धन है, समृद्धि है? क्या कोई हाँ, एक इंसान इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि वो, उसका स्वास्थ्य बहुत खराब था और आज वो स्वस्थ है? ऐसा कोई बहुत इंसान सारे, नहीं है। तो बहुत सारे हैं, मैं ये बहुत कर सारे। सकती हूँ और मैं ये नहीं कर सकती, दोनों ही सच हैं। जिस पर हम्म। आप विश्वास करोगे वो आपके जीवन में हो जाएगा। ये मैं कर वो सकती हूँ, लागू ये हो भी जाए, सच है, मैं नहीं कर सकती, वो भी ये सच भी। है। हम्म। आप जिस चीज पे बिलीव करोगे आपके लिए वो सच बन जाएगा। झूठ वो भी नहीं है, कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है।
आप किस चीज को मानते हो कि मैं ये कर सकती हूँ, मेरे पास ये है, मैं ये पा सकती हूँ, या मैं ये नहीं पा सकती। तो आप आपका अवचेतन उसे ही ओके बोल देगा। आप जिस चीज को भी सच मान लोगी वो उसको ओके बोल देगा। ओके। ठीक है ना। तो हमें यस अपने यस। जीवन को अपने हिसाब से दिशा देनी है। तो ड्राइविंग सीट पे खुद बैठना पड़ेगा। और सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन, ये दो चीजें ऐसी हैं जो मिरेकल क्रिएट करती हैं जीवन में। बस हम वही नहीं करते, हम दूसरों को कंट्रोल करने के चक्कर में लगे रहते हैं। वो सुधर जाए तो मेरी जिंदगी सुधर जाएगी, मेरे बच्चे डिसिप्लिन्ड हो जाए, मेरे हस्बैंड डिसिप्लिन्ड हो जाए, मेरी बहू सुधर जाए, बस तो भाई मेरा परिवार बहुत अच्छा हो जाएगा। आपने उसमें क्या कंट्रीब्यूट किया? आप एज अ मदर आपने उसको क्या पिक्चर दिखाई? आपने उसके सामने कौन से पैरामीटर रखे? आपने उसको कहाँ कहाँ जिस दिशा में भी आप चाहते हो वो सुधर जाए, उसमें कहाँ कहाँ वो चीजें करके दिखाई? कहाँ आपने उसको वो समझ दी कि वो उस काम को करे? आप क्यों उससे चाहते हो कि वो ये करे? उसके जीवन में उसका क्या परिणाम आने वाला है, क्या आपने वो समझाया एज अ मदर उसे, जो आप उससे करवाना चाहते हो? करेक्ट। तो वो वो चीजें हम करते नहीं है और हम फिर शिकायत करते रहते हैं। तो जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है, हर क्षेत्र में पॉसिबल है। आप हर दिशा में बदल सकते हो। आप अपना आउटलुक बदल सकते हो। आप दिखने में कैसे लगते हो, चेहरा तो नहीं बदल सकते, लेकिन चेहरे पे आपकी भावनाएं बदलेंगी तो चेहरे में भी आपके, कहते हैं ना, फेस थोड़ा सा चेंज लग रहा है। होता है ना, उम्र के साथ साथ जैसे परिवर्तन आता है वैसे ही आपकी भावनाओं के साथ साथ परिवर्तन आता है। आप पहले बहुत खुश रहते थे और अचानक से वो इंसान दुखी रहने लगे, तो आप थोड़े दिन बाद देखोगे आपको उसका फेस भी चेंज दिखेगा। आप अपने पिक्चर्स को देखो, अलग अलग मूड में जब हम होते हैं अलग अलग हमारी पिक्चर्स होती हैं। तो हम जी। अपने आप को बहुत चेंज कर सकते हैं। शरीर को तो हम कर ही सकते हैं, मोटा है तो पतला करना हमारे हाथ में है, एफर्ट्स लगेंगे उसमें। और पतला है तो मोटा करना हमारे हाथ में, एफर्ट्स लगेंगे। हम उन नियमों को पालन नहीं करते, कहीं ना कहीं बेईमानी कर लेते हैं और हमें लगता है रिजल्ट नहीं आ रही, या हम बहुत बड़े टारगेट बना। 80 करेक्ट। किलो का इंसान टारगेट बना लेगा एक महीने में, मैं तो 60 किलो का होना चाहता हूँ। इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। आप स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने बोला 7 दिन का जो हमने चैलेंज स्टार्ट किया था, 7 7 दिन करके अगर आपने किसी को सुबह जगने का चैलेंज लिया, फॉर एग्जाम्पल, आज वो 8 बजे उठता है, वो 5 बजे नहीं उठ सकता, लेकिन 5 बजे उठने के लिए वो 7 7 दिन के जो चैलेंज है वो 6 बार 7 बार अगर रिपीट कर ले, हर बार 20 20 मिनट पहले उठने की आदत डाल ले, तो हो नहीं जाएगा। हो बीस जाएगा बीस ना। मिनट आज 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 8 बजे उठता है, कल वो 7:40 पे उठ रहा है, अगले दिन वो फिर मतलब अगले हफ्ते वो जो 7:20 पे उठ रहा है, ऐसे करते करते 7 बजे उठने लगेगा तीन दिन तीसरे चैलेंज के बाद। और तीन तीन बार 7 7 दिन के चैलेंज लेके वो 6 बजे पे पहुंच जाएगा। तो 2 घंटे भी वो पहले उठ करेक्ट। सकता है। लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप करोगे, एक साथ करोगे तो नहीं होगा। आप अपनी कैपेबिलिटीज से बियॉन्ड जाके टारगेट बना सकते हो, लेकिन उसके लिए स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, स्टेप बाय स्टेप कैसे उसको करना है। जिस चीज को आपका मन नहीं मानेगा कि ये हो सकता है, वो चीजें होने में दिक्कत होगी। जिन चीजों को आपका मन आसान मान लेता है वो चीजें आसानी से होती हैं। जो टफ लगती हैं उनके लिए स्ट्रेटेजी बना लो, तो वो हो हम्म। जाएगा। जो भी चीज टफ लगती है। बिल्कुल सही आपने चलिए। बताया कि ये तो आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी चीज सरल है कौन सी चीज कठिन है। ये आपने अपने आप सोच रखा है ये कठिन है ये सरल है, बस हाँ, खुद दोनों ही ही सोच चीजें रखा सही है, मैं कर है। सकती हूँ और मैं नहीं कर सकती। हाँ हाँ। तो ये आपने खुद जो को, मान लिया, हाँ, हाँ, खुद ही ने वो मान होगा। लिया ये बात कि ये कठिन है, कि मैं रोज नहीं लिख सकती क्योंकि ये बहुत कठिन काम है, मेरे पास पेन नहीं है कॉपी नहीं है, दोनों चीज है पर मेरा मन नहीं है। तो ये एक्सक्यूजेस खुद ही ने ढूंढे हैं ना, खुद ही ने ढूंढे हैं। हाँ, तो अब नहीं, ना लिख के मेरा क्या नुकसान हो रहा है? नहीं लिख हाँ के मेरा मन में विचार आ रहे हैं और अपनी मन से आ रहे हैं। हाँ। मुझे याद भी नहीं आ रहा कौन सा नेगेटिव विचार पूरे दिन मेरे मन में चल आ जाता है, घुसपैठ कर जाता है आतंकवादी की तरह, और वो मेरे पूरी शांति को भंग कर देता है, मेरी पूरी स्टेट ऑफ माइंड को चेंज कर देता है, मेरे पूरे माइंडसेट को खराब कर देता है वो विचार आके। लेकिन जब मैंने सुबह उसको लिख लिया कि मेरे मन में ये चल रहा है, अगर वो मैंने नकारात्मक भी स्क्रबिंग में लिख लिया कि हाँ आजकल ये मेरे मन में चल रहा है, तो मैंने उसको जहां पे रेड लाइट का मार्क दिया है कि यहाँ पर मुझे रुकना है, इस चीज को समाप्त करना है, तो वहीं पर जब मैंने उसको क्रॉस कर दिया, लिख के रेड लाइट लगा दी, रेड कलर लगा दिया या क्रॉस कर दिया,
तो अगली बार जब वो ध्यान आए, आपके दिमाग में आएगा दिन में, तो क्या आपको याद नहीं आएगा कि ये तो रेड लाइट एरिया है, हाँ, बिल्कुल याद यहाँ आएगा। पर नहीं जाना है। तो वो हमारे माइंड को प्रोग्राम करेगा, और हम धीरे धीरे उस अपनी नकारात्मक सोच से, नकारात्मक फीलिंग से, एक बार कुछ चीज हुई, 10 साल पहले हुई, 20 साल पहले हुई, वो आज भी अंदर चल रही है। तो उन चीजों से हमें बचना है, और हम बच सकते हैं। एग्जैक्टली।